स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी शेंग को एक एक्सप्लेनेशन देना था और वो उन्हें सारी बात बता भी देती है कि कैसे एक सॉन्ग की डबिंग के लिए वो वहाँ गई थी और वहाँ से लेट देत अपना भितोरिया बिस्तर बांध के निकल जाती है बहाना बनाकर। उसके फ्रेंड भी उसे माफ़ कर देते हैं। अगले दिन जब शेंग अपने स्टोर में होती है तो वहाँ पर वो नई लड़की भी होती है जो वहाँ पर काम करती थी और वो अपने दोस्त से बात करते हुए कह रही थी कि कैसे उसे लगता है कि चेंग ने एक गर्लफ्रेंड बना ली है शेंग मान के और उसे बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसका आइडल किसी के साथ खुश है, वो बस उसे खुश देखना चाहती है। ये सुनकर शेंग भी थोड़ा कन्विंसिंग दिख रही थी। इधर हमारा जो चेंग था वो शाम को उसी स्टोर में आता और शेंग उसे देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो पता था कि वो लड़की जो है वो चेंग की कितनी बड़ी वाली फैन है। अगर उसने उसकी आवाज़ सुन ली तो वो तुरंत ही उसे पहचान जाएगी। इसीलिए जैसे ही वो एंटर करता है ना वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देती है चेंग को और कहते मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, और तुरंत ही उसे कोने में ले जाती है, अपना कुछ सामान देती है और झट सीधा बाहर ले आती है। वो उससे बोलती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये अंदर जो लड़की है वो तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन है और अगर तुम कुछ बोलते तो वो तुम्हें पहचान लेती। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो ऐसे तुम इसके सामने कभी बोल नहीं सकते हो। जिस पे चैंग भी हंसने लगता है यानी मोहसिन। वो कहता है तो मतलब तुम्हारे स्टोर में आऊँगा तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि नहीं, अगर मेरा कज़न होगा, कब मेरे पेरेंट्स होंगे, वैसे भी ये पार्ट टाइम जॉब करती है तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही चुप रहना पड़ेगा। फिर ना चैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम फ्री हो तो हम एक कॉफ़ी पे चलें, मतलब मैं तुम्हें एक कॉफ़ी पिला सकता हूँ या फिर कोई टी पिला सकता हूँ, तो मिल्क टी कुछ पिला सकता हूँ। जिसके लिए वो मान जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं ना तो वो लड़की जो थी ना वो बाहर अपने उसके कज़न के साथ देख रही होती है। उसका कज़न भी बोल रहा होता है ये इसने बॉयफ्रेंड कब बना लिया और मुझे क्यों नहीं पता चला। जिस पे वो लड़की कहती है कि अरे तुम्हें क्या पता चला, वैसे ये लड़का तो है हैंडसम नहीं। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इधर चैंग हमारी शेंग को कॉफ़ी दिलवाकर रात का टाइम हो गया था इसीलिए अपने स्टोर पर वापस छोड़ जाता है। इधर शेंग अपने घर में है ना रात में अपने कुत्ते के साथ बैठ के अपने आप से ही बातें कर रही होती है। उसे कहती है कि उसे लगता है कि उसे मोहसिन पे क्रश हो गया है, लेकिन क्या उसे भी उस पर क्रश है? उसे लगता तो है कि ये दो तरफा है, लेकिन कहती है अगर ये नहीं हुआ तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। मतलब वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है, खुद को ही जवाब दे रही होती है और ऐसे ही बातों में वो अपनी पूरी रात काट देती है। इनफैक्ट अगले दिन भी जब अपने कॉलेज में होती है तब भी वो यही सोच रही होती है, लेकिन तभी जब वो अपनी फ्रेंड के साथ अपना लंच कर रही होती है उसे मोहसिन का एक मैसेज आता है, मतलब ऑडियो मैसेज था, जिसमें वो उससे पूछता है कि उसने कभी कार्निवल देखा है, गेम कार्निवल। जिस पे शेंग उसे बताती है कि नहीं उसने कभी नहीं देखा। तो वो उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी गेम कार्निवल देखने, तो शेंग भी मान जाती है। जिस पे चैंग उसे बोलता है कि हम इस संडे को चलेंगे। तो शेंग को तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अगर आपका क्रश उल्टा आपसे पूछे तो किसको प्रॉब्लम होगी। शेंग है ना देखती है कि संडे को क्या है, तो वो देखती है संडे को है 14 फेब, समझ रहे हो ना, वैलेंटाइंस डे। और ये देखने के बाद तो शेंग भाई इतनी खुश हो रही होती है, सरप्राइज वाला खुश, मतलब सरप्राइज भी थी और खुश भी थी। उसकी फ्रेंड जिसके साथ लंच कर रही थी वो सोच रही होती है कि आज ये कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही है। इधर द परफेक्ट स्टूडियो में दो ने ना एक एग्रीमेंट दे दिया था जिमी को शेंग की फ्रेंड से साइन करवाने के लिए, क्योंकि उनके कॉपरेशन के लिए वो जरूरी था। जिसपे जिमी पहले तो ना नकुर करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। वो ना शेंग की फ्रेंड को मैसेज करता है कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट है, तुम्हें साइन करना है। तो वो उससे बोलती है कि अच्छा मैं कर दूंगी, एक काम करते हैं संडे को तुम आ जाना इस कैफे में, हम वहीं मिलते हैं। और वो भी मान जाता है। बाद में जिमी को तो पता चल गया था कि संडे को 14 तारीख थी, तो वो तो अपने मन में अलग ही सोचने लगता है, मतलब 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे को क्यों बुलाया है ऐसे करके। लेकिन चीजी को नहीं पता था कि वो बहुत बड़ा स्यापा कर चुकी है। उसे पता जब चलता है जब वो अपने डॉम में होती है और वहाँ पर जो हमारी शेंग की फ्रेंड उसके साथ लंच कर रही थी वो उसे बताती है कि चैंग ने उसे बाहर बुलाया वैलेंटाइंस डे पे। तो वो दोनों खुश हो रही होती है कि मतलब उन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि क्या इस संडे को वैलेंटाइंस डे है, यार उसने तो इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, मतलब उसने भी जिमी को संडे को यानी वैलेंटाइंस डे को ही बुलाया। अब संडे का दिन आ जाता है, हमारा मोहसिन पहुंच जाता है सुबह सुबह तैयार होके हमारी शेंग के हॉस्टल के बाहर। शेंग भी फर्स्ट क्लास तैयार होके आती है, वो कार लेके आया था इसीलिए वो उसकी कार में बैठ जाती है। वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर जा ही रहे होते हैं जब शेंग उससे पूछती है कि जो बाकी सारे लोग हैं वो वहीं मिलेंगे ना, यानी गेम कार्निवल जहाँ हो रहा है वहाँ पर। तो वो चैंग उससे बताता है कि नहीं वो लोग वहाँ नहीं मिलेंगे, उन लोगों के पास टाइम नहीं था इसीलिए उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, बस हम दोनों ही जा रहे हैं। ये सुनने के बाद शेंग को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, मतलब उसको खुशी हो रही थी इस बात पे, कोई अजीब नहीं लग रहा था, पर ये था कि ना अकेले अकेले। वो उससे पूछती भी है कि आज तो वीकेंड है, संडे है तो सबकी छुट्टी होगी, फिर क्यों नहीं आए। जिसपे वो बताता है कि पता नहीं क्यों नहीं आए, उन लोगों की मर्जी है। यहाँ पर ना मुझे भी फील हो रहा था कि चैंग कहीं ना कहीं हमारी शेंग को लाइक करता है पर बोल नहीं रहा है, या फिर उसके एक्शंस में दिख नहीं रहा है।
खैर वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। चियांग पहले उसे अपने घर लेके जाता है, यानी जहाँ वो पहले रहता था, जहाँ उसका बचपन बीता हुआ है। और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे वो गेम कार्निवल देखने गए थे, जहाँ पर चियांग उसे अपने दो दोस्तों से मिलाता है जो बहुत ही फेमस एक्टर्स थे। और जो वो एक्टर्स थे उनसे वो कब भी साइन करवाते हैं, वहाँ पर वो थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रहे होते हैं। सबसे अलग बात तो ये थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन ना तो मौसिन और ना ही शेनचेंग उन दोनों को करेक्ट कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं शेनचेंग का तो हमें पता है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन मौसिन भी शेनचेंग को लाइक करता है, ऐसा मुझे लग रहा था यहाँ। उनकी डेट कंप्लीट हो पाती, लेकिन उससे पहले ही हमारे डॉक्टर मोहसिन को इमरजेंसी का मैसेज आ गया था, इसीलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। इसीलिए वो शेनशेंग को उसके स्टोर पे छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब देखो मोहसिन तो जल्दबाजी में चला गया, इसीलिए आप भी जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट। अब जिमी पहुंच जाता है उसी कैफे में जहाँ पर आने वाली थी चीची, और वो दोनों मिल भी लेते हैं। मतलब जिमी उसको देखने के बाद सोच रहा होता है, यार आज कॉन्ट्रैक्ट की बात करना ज़रूरी है क्या इतने अच्छे दिन पे। मतलब उसे वो बहुत अच्छी लग रही होती है, और चीची भी वो सोच रही होती है कि वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दे। वो उसे बोल भी देती है कि वो ना, उसे पता नहीं था कि आज वैलेंटाइंस डे है, इसीलिए वो कुछ गलत ना समझे, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और जो वो था ना, वो भी उसे यही बोलता है कि हाँ उसे भी नहीं पता था कि आज वैलेंटाइंस डे है। वो दोनों अपनी ऐसे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और थोड़ा अपना कुछ खाते पीते हैं कैफे में। उसके बाद जिमी है ना चीची को उसके हॉस्टल तक छोड़ के आता है। जिमी तो भैया हमारे चीची के प्यार में लट्टू हो चुके थे, और इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो गई थी, मतलब थोड़ी बहुत तो स्टार्ट हो ही गई। इधर जो हमारे चियांग के दो फ्रेंड्स थे ना, वो डिस्कस कर रहे होते कि कैसे चियांग आज लिंगटोंग को पिकअप करने गया है। वो दोनों बात कर रहे होते कि लिंगटोंग और चियांग का नाम ना पहले जोड़ा जाया करता था, कि लिंगटोंग भी ना बहुत अच्छी डबर थी। और फिर हमें चियांग दिखाया जाता है जो लिंगटोंग को पिकअप कर रहा होता है उसकी गाड़ी से, और बोल रहा होता है कि चलो जल्दी करो, मुझे तुम्हें छोड़ के अब कहीं और भी जाना है। उन दोनों की बातों से समझ में ही नहीं आता है कि क्या वो दोनों कभी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी थे। लेकिन इतना था कि लिंगटोंग बहुत ही फेमस डबर थी। वो जब गाड़ी में होती है तभी हमारी शेनशेंग को मैसेज करती है कि उसे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ म्यूजिक कंपोज भी करना चाहती है। उसका मैसेज पढ़ने का शेनशेंग को खुशी भी होती है, क्योंकि लिंगटोंग बहुत फेमस डबर थी, लेकिन उसको थोड़ा डर भी था, मतलब वो श्योर नहीं थी। तो वो उससे कहती है कि वो उसे बताएगी जब वो कंफर्ट हो जाएगी, यानी वो उसे थोड़े दिनों में जवाब देगी अपना। फिर ना वो उसे छोड़ देता है चेंग लिंगटोंग को वहाँ पर, और फिर फ़ोन करता है वो हमारी शेनशेंग को, और उससे कहता है कि आज का वैलेंटाइन डे पे मैंने तुम्हें कुछ खिला पिला नहीं पाया, लेकिन मैं कभी फिर करूँगा। जिस पर शेनशेंग भी बोल देती है कि हाँ हम फिर कभी ज़रूर मिलेंगे लंच या डिनर के लिए। तो वो उससे बोलता है तुम एक काम करो, कल ही हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, यानी मेरे घर पर पार्टी हो रही है, डिनर हो रहा है, तो तुम वहाँ आ जाओ। जिस पर शेनशेंग भी मान जाती है कि ठीक है, वो उससे अपना एड्रेस बता देता है। अगले दिन शेनशेंग अपना बैग पैक करके उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जहाँ पर चियांग का घर था, और वो वहाँ पर ना सभी लोग थे, जितने भी चियांग के फ्रेंड्स वगैरह थे ना, वो सब थे, वो गेम्स खेल रहे थे। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम हम लोग के साथ गेम खेलोगी या फिर हमारे चियांग के साथ कुकिंग करोगी, क्योंकि चियांग कुकिंग कर रहा था। तो हमारी शेनशेंग को इतने सारे लोगों के सामने, मतलब वो उनको इतने अच्छे से जानती नहीं थी ना, तो वो उससे बोल देती है कि मैं कुकिंग में हेल्प करूंगी, और वो चली जाती है चियांग के पास में। खैर अब गाइस मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ कन्फेशन होने वाला है। चलो मैं खोल ही देती हूँ, रात कल ही कन्फेशन होने वाला है अगले एपिसोड में। तो तब तक बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।